कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चों पैसा आएगा प्लस करेंगे, पैसा जाएगा हम माइनस करेंगे, बस इतना सा ही फॉर्मेट है। आओ पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आपने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। स्टार्टिंग में तो ध्यान रखना बच्चों, प्रीवियस ईयर ये रहा और करंट ईयर ये रहा, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर ये रहा, क्लोजिंग ईयर। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 8 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 18 लाख की हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितने की थी, 5 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 1.5 लाख की हो गई, और 12% भी दे रखा है। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब हमने खरीदी होगी। यहां पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, मतलब हमने ये बेची होगी। सिंपल सी बात है। ओके, प्लांट मशीनरी 4 लाख से 6 लाख हो रही, बच्चों इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा हमने। बोलो हाँ, है ना, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। गुडविल बच्चों, गुडविल भी क्या हो रहा है, 80,000 40,000 से 80,000 हो, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी हमने क्या करी होगी, परचेज करी होगी, ठीक है। 9% डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड, बच्चों यहाँ पे 9% डिविडेंड मिला है, यहाँ पे भी 12% कुछ मिला होगा, और एक मशीन पे एडजस्टमेंट है, तो बच्चों वो क्या बनेगा, प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। आओ बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। बनाए छोटा सा वर्किंग नोट, किसका बनाया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का बनाया जाएगा। आओ जरा फटाफट से प्लांट एंड मशीनरी का एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ओकी डोकी, आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब बच्चों एक सवाल है, क्या एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनेगा क्या, बताओ, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा। सवाल है क्यों नहीं बनेगा, वो इसलिए बनेगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे ही नहीं रखा, तो बनाएंगे भी क्यों, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख, ठीक है। ओके, अब बच्चों ज्यादा ध्यान देना, एक एसेट जिसपे 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, a machine costing 50,000 on which depreciation provided on 15,000, मतलब आज की उसकी दिन वैल्यू कितनी है, 35,000। आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है, 35,000। सरफराज भाई एडजस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, अपने को लगता है कि आंसर निकाल सकता है ओरली, तो निकालने की जरूरत नहीं है, वरना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 50,000 का एसेट था, जो हमने 15,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके, हमने 40,000 का बेच दिया, मतलब 35,000 की चीज हमें 40,000 में बेच दी, क्या हो गया बच्चों, अपने को प्रॉफिट हो गया 5,000 का। तो 40,000 बैंक में आए, 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बैंक में कितना है हमारे पास, बाय बैंक कितना आएगा, 40,000, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारे पास, 5,000, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर, ओके। बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन कौन सा होता है, जो साल भर में लगा है, वो कितना है, 55। तो बच्चों बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, 55,000। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों मेरे को बताइए बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर हम, टू बैंक परचेजेस, कितने की परचेज करी बच्चों जरा बताना प्लीज, 2,90,000 की, क्या यही आ रहा है, बताओ जरा।
2,90,000। बच्चों हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब जरा सॉल्व करें, सॉल्व करें आप। अब देखो कितना सॉल्व करना इजी है। नहीं प्रभा इतना नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। हाँ जी बालको, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चों सबसे पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी बच्चों? 2,90,000। बच्चों प्लस में लिखोगे नेगेटिव में? सर नेगेटिव में, क्योंकि पैसा गया है बाहर। फिर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है बच्चों? 40,000। पैसा आया पॉजिटिव में, ठीक है ओके। बच्चों हमने गुडविल भी खरीदी थी, तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ गुडविल। कितनी गुडविल बच्चों परचेज करी थी हमने? 80,000 की। कितनी खरीदी थी? 80,000 की। नहीं सारे अकाउंट बनाने पड़ जाए ऐसा नहीं होगा। 80,000, ठीक है। देखो बालकों हमने ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, आपने क्या करी है? इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। आपने क्या करी है? इन्वेस्टमेंट खरीदी है। पहले 8 लाख की थी, फिर 18 लाख की हो गई, तो क्या करा होगा आपने? परचेज किया होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या रखेंगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड। कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 10 लाख, ठीक है। हाँ परचेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों पहले 5 लाख की थी, अब 3.5 की होगी। हमने सेल करी होगी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख। प्लस में लिखेंगे। बताएंगे कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो अब बालों को ये भी हो गया। अब बच्चों बस क्या बचा हुआ है जरा बताना। हाँ जी, ये 9% डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये 12% इंटरेस्ट। अब सवाल है सर कौन से अमाउंट पे लगाए, ओपनिंग की क्लोजिंग? तो ध्यान रखना आपकी मर्जी है, ओपनिंग पे लगाना ओपनिंग पे लगाओ, क्लोजिंग पे लगाना है क्लोजिंग पे लगाओ। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा लगे वो करो। अगर डेट दे दो तो फिर डेट के हिसाब से करेंगे, है ना प्रभा जी? चलो बिल्कुल साड़ी मर्जी है ਤੁਹਾਨੂੰ की। ओपनिंग पे लगाना ओपनिंग पे लगाओ, क्लोजिंग पे लगाना क्लोजिंग। तो बच्चों मैं आपसे वोटिंग ले रहा हूं। ट्रू मतलब ओपनिंग, फॉल्स मतलब क्लोजिंग, ठीक है। ट्रू मतलब ओपनिंग, फॉल्स मतलब क्लोजिंग। आप मेरे को बताना, दोनों ही आंसर सही है, आपकी मर्जी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हम्म तो हमारे प्यारे बच्चे ओपनिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है। चलो तो ओपनिंग लगाते हैं, किस किस पे लगाएंगे बच्चों हम? 8 लाख पर और 5 लाख पे। 8 लाख का 9% 72,000। तो बच्चों क्या लिखेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड
9% ऑफ 8 lakhs 72,000। फिर क्या लगेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, बच्चों इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 12% ऑफ 5 lakhs। हो गया बच्चों क्लियर? बस हो गया खत्म। बताओ बच्चों फाइनल आंसर कितना है? बताओ फाइनल आंसर कितना है? जो भी प्लस माइनस करके आएगा आपको बच्चों वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर। ठीक है क्लियर? बता रहे हो क्या या मेरे को कैलकुलेटर करना पड़ेगा? मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तुम तो बताते ही नहीं हो। 40,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 72,000 प्लस 60,000 माइनस 290 माइनस 80 माइनस 10 लाख 848 नेगेटिव 8,48,000 नेगेटिव। हाँ क्लोजिंग में करोगे आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों ही यूज होगा, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है दोनों ही सही माने जाएंगे। और जब ये मैंने मेन क्लास में क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको इसके दोनों आंसर भी बताए थे कि दोनों ऑल्टरनेट आंसर होंगे लेकिन दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है